बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन का कोरमा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, जो मैं बनाऊँगी घर के इंग्रेडिएंट से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है और इसको मैंने अच्छा सा वॉश करके छन्ने में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें लिए और 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है। अगर आप चाहें तो मिर्चें 1/2 टीस्पून और बढ़ा सकते हैं। और आधा कप दही लिया है मैंने, और मैंने थोड़ी सी 2 प्याज़ें बड़ी सी थी, उनको बारीक चॉप करके रख लिया है, जिनको मैं अच्छा सा गोल्डन करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। और ये लाल कश्मीरी मिर्च है कुटी हुई, तो मैं इसको गरम मसाले के साथ पीस लूँगी। ये जायफल है साबुत, और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। ये 2 इलायची हैं बड़ी वाली, और 2-3 हरी इलायची, 2-3 लौंगे, 2-3 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और तेज़ पत्ता। ये सब मैं पाउडर बना लूँगी, उसको पीस लूँगी। और मैंने प्याज ले ली है, आधा कप तेल डाल के मैंने इसमें चढ़ा लिया था ताकि गर्म हो जाए। और ये मैं इसको गोल्डन होने तक के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। और बहुत मज़ेदार कोरमा आज तैयार होगा। और प्याज जितनी बारीक करेंगे उतनी अच्छी फ्राई होगी और उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। जितना आप इसको बारीक करेंगे ये माशाल्लाह उतनी ही अच्छी तैयार होगी। ये मसाला मैं अब पीस लूँगी इसके अंदर शामिल करने के लिए। और मैंने प्याज गोल्डन करके निकाल दी है अलग से, मैं इसको आखिर में उसमें पीस के डालूँगी। और जो साबुत गरम मसाला थोड़ा सा मैंने और निकाल लिया है, वो वाला मैंने पीस लिया था। इसको मैं तेल मतलब तेल में डाल दूँगी। जैसे मेरा तेल गरम होगा, ये कड़कड़ाना शुरू होगा, तो मैं इसके अंदर अपने चिकन शामिल कर दूँगी। और नाजरीन, मैंने एक कोरमा पहले तैयार किया था। मैंने वो चिकन का कोरमा, जो बादामी कोरमा होता है, वो भी मैंने तैयार किया था मेरी पिछली वीडियोज़ में, वो भी आप देख सकते हैं। वो मैंने पैकेट के मसाले से बनाया था और बहुत मज़ेदार था वो भी मेरा कोरमा। आप ज़रूर उसको भी देखिएगा मेरी वीडियो को। और वो बादामी कोरमा कोई बनाना चाहे तो वो उसमें वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ये गरम मसाले में खुशबू आना शुरू हो गई, तेल अच्छा सा गरम हो गया, तो मैंने जो चिकन धो के छन्ने में रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि जो मैंने ये पतीली ली है मेरी, ये स्टील की पतीली है, तो इसमें फ़ौरन से ही चिपकने लगता है। तो मैं फ़ौरन ही इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये चिपकना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए, और जो है माशाल्लाह से इसकी खुशबू अच्छी आने लगे। गरम मसाला और ये जो मैंने लहसुन अदरक डाला उसके साथ डाल के मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी और बहुत मज़ेदार तैयार होगा। इसको भूनिएगा ज़रूर, ताकि चिकन जो है पहले भून लेंगे इसमें घी में तो उसका टेस्ट और ज़्यादा निकल के बाहर आता है। थोड़ी सी देर भूनेंगे, और चिकन को हम भूनेंगे तेज़ आंच पे, क्योंकि वरना तो ये पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, पानी छोड़ती है चिकन। क्योंकि आजकल के जो चिकन हम जितना भी लेके आते हैं उसका वज़न बढ़ाने के लिए ये दुकान वाले उसमें कौन से इंजेक्ट करते हैं, कि इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं, उसमें इतना पानी होता है कि चिकन का पानी खुश्क करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मैंने इसमें निकाला है, इसमें पानी अच्छा खासा निकल गया है। बस इसको थोड़ा सा देखें खुश्क हो गया है, तो मैंने धनिया, मिर्चें, हल्दी जो निकाल के रखा था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेरी रेसिपी तैयार होगी। इसको मैंने मसाले को थोड़ा सा तेल में शामिल किया है, तेल में इसको अच्छा सा फ्राई करूंगी और इसको मैं तेल में डालूंगी मसाले को थोड़ी सी देर। जब हम मिर्चें मसाला तो तेल में डालते हैं उसका कलर बहुत अच्छा निकल के आता है, तो थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी। हल्का सा पानी का छींटा दे दे के मैं इसको यानी कि भूनूंगी, और जितना मसाला भुनेगा उतना कोरमे का टेस्ट निकल के बाहर आएगा और बहुत मज़ेदार इसका आज घर का कोरमा तैयार होगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून रही हूँ साथ साथ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे, बनाना शर्त है। मेरी ये आज की वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी।
तो चलिए इसका घी निकलना शुरू हो गया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी और इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखी थी ये मैं इसको कूट लूँगी। अब थोड़ा सा क्रश करूँगी। अगर क्रश नहीं करना तो मेरे पास जो मैं जिसमें लहसुन अदरक कूटती हूँ उसमें हल्का हल्का से इसको कूट लूँगी। याद रखिएगा इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको पीसना नहीं है, हल्का सा इसको कूटना है ताकि हमें कौरमा दानेदार चाहिए। और इसको हम पीस लेंगे तो वो कौरमा बेकार हो जाएगा, दानेदार नहीं होगा। तो अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी जो आधा कप मैंने निकाल के रखा हुआ था, जो उसमें घी निकल आया। मैंने उसका मसाला अच्छा सा भून लिया है और उसको मैं हल्का सा चलाऊँगी। थोड़ा सा इसको पका के वो जो मैंने प्याज थोड़ी सी कूट के रखी है, यानी कि पीसी नहीं है, याद रखिएगा इसको कूटना नहीं है, इसको पीसना है। और ये कौरमा मैंने इसमें दही डाल दिया है। थोड़ी सी देर में दही को इसके अंदर पका लूँगी ताकि उसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और थोड़ा सा इसके अंदर दही का टेस्ट डेवलप हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा ये करके अब मैं इसके अंदर ही वो मैंने जो प्याज को कूट के रखा है यानी कि दरदरा सा, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें आपको लग भी रही होगी मैंने इसको कूटा हुआ है, मैंने इसको यानी कि पीसा नहीं है। पीसने से बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा, वो अजीब सा पेस्ट हो जाएगा, वो दानेदार कौरमा नहीं बनेगा। और दही को भी फेंटिएगा नहीं। और जो है इसको आराम से हम जो दही डाल देंगे दही का, और ये जो प्याज कुटी हुई है इसका दाना तैयार होगा। दही को भी बिल्कुल नहीं फेंटिएगा और ना ही प्याज को पीसिएगा। इसका कमाल इसी में होता है, इसी से इसका दाना बन के बाहर आता है। तो देखिए मेरा कौरमा तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त देखें खुशबू आ रही है। इसको जितना हल्की आंच पे रख के भूनिएगा, जितना आप स्लो आंच पे इसको भूनते रहेंगे इसका टेस्ट और मज़ेदार होगा। ये देखिए दाना तैयार है इसका। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल करूँगी। अगर आपके पास यानी कि इस कौरमा का एसेंस हो तो कौरमा एसेंस डाल सकते हैं आप, नहीं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल कर दूँगी, उससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत मज़ेदार कौरमा तैयार होगा। और मैं आपको कह रही थी मेरा पिछला कौरमा भी आप देख के उसको वॉच कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आप जाएं, उसमें मेरा एक बादामी कौरमा होगा। ये देखें बस मैंने इसको निकाल दिया, उसी में मैंने थोड़ी सी देर उसमें मैंने केवड़ा वाटर डाल के इसको स्लो आंच करके रख दिया था। इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने अब इसको निकाल दिया है। देखें मज़ेदार मेरा कौरमा तैयार है। आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और जो मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं मैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी वीडियो पसंद की जा रही है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं जो, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वॉच नहीं कर रहे, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप जो लोग देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं करें। तो प्लीज़ इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती जनाब, थोड़ी सी तो आप अपने सब्सक्राइब हमें कर लिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है। हम आपके लिए किचन में खड़े होते हैं, इतनी गर्मी होती है, इतने पसीने बहा रहे हैं, तो हम किसके लिए जनाब बहा रहे हैं? आप ही लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि आप ये बनाएं और फिर हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो देखिए मेरी ये रेसिपी पसंद, तो चलिए अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।